Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 12,000 ना कहीं जहांगीर तरीन को दे दे जाके। माले गनीमत है, दिले पे रहम है। बात यह है कि ये बहती गंगा है। लोग तो जो हमारा हमसाया मुल्क है वो तो बेचारे उसमें राख अपनी बहाते हैं मरने वाले के बाद, और वो हम तो इसमें नहा रहे हैं, धड़ाधड़ नहाई जा रहे हैं। मुझे बता दीजिए, मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि 1947 में से पाकिस्तान बनता रहा आज तक बनता ही चला जा रहा है, वो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा। हम कर्ज लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हम तो बैंकरप्ट हो गए, हमें माफ़ी दे दें। तो ऐसी की एक सैटल्ड सिस्टम ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ खोल के ਤੇ इंजन खोल के तो ਹੁਣ समझ नहीं आ रही कि ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। देखिए रजी साहब, बात ये है, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके पास है भी, लेकिन चले मेरे नाजरीन के पास भी पहुंच जाए। मैं उन कंट्री की बात करने लगा जो इमर्जिंग कंट्री है, जो तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है, लेकिन सर निकाल रही हैं। वहाँ पर फलाह के लिए पैसे भी आपसे ज़्यादा रखे जाते हैं और वहाँ सूबों और स्टेट्स को खुद मुख्तारी भी आपसे कहीं ज़्यादा दी जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपके पास एक बना बनाया सेटअप था, चले उसमें थोड़ा सा एरर होगा, मैं कहता हूँ 5, 6, 7% अगर फीसद एरर भी हो जाए तो ये कोई बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले, वो जो ये किन के लिए, खते अफलास से नीचे वाले लोगों के लिए ना। फिर आप खुद भी डाटा बना रहे थे, पहले तो आप अच्छी नीयत बनाएं, फिर नीयत को दुरुस्त बनाने से पहले अच्छी नीयत बनाएं। नीयत जरूरी है। हाँ। जिस तरह वजू जरूरी है ना नमाज से पहले, अच्छी नीयत जरूरी है डाटा से पहले। अच्छा, अब जब आपका डाटा कंपाइल हो गया फिर आप उस पर कोशिश करें। मैं आपको बड़े दर्द दिल के साथ रजी ये बताऊं, ना हम डाटा बनाने में सीरियस थे, हमें पता था हमारे पास है, लिहाजा हमने लंबी छोड़ दी। हाँ। अब लंबी छोड़ने पे मुझे एक और एग्जांपल इसी से रेफरेंस के, मेरे एक दोस्त है, उनका हेल्थ कार्ड आया, वो डिसेबल थे बेचारे। अच्छा। उनका बेटा हेल्थ कार्ड लेने गया, ये आपके लाहौर से इबादत रोड में कोई इनका सेंटर था, तो वहाँ वो हेल्थ कार्ड दे रहे थे। जो माजूर का हेल्थ कार्ड था उसके बेटे को कहा गया आपके बाप को कैमरों के सामने वजीर आला बुजदार खुद देंगे वो कार्ड। इस बात को 4 माह हो गए। यानी ये इनका, एक तो उसका इस्तेहसाल कि वो मजूर है, दूसरा ये है कि वो धक्के खाएगा वजीर आला उसका, तीसरा ये कि अभी तक मिला ही नहीं। 4 माह हो गए, यानी 4 माह से जायद हो गए। कोरोना से पहले की बात। कार्ड भी देखा, कार्ड की फोटो भी मिली, कार्ड का नंबर भी दिया। अब जिन लोगों की, ये मैंने आपको एक बुनियादी पत्थर बताया इनके कामों का। वो जो है ना, वो वजीर आला वो देख रहे होंगे कि ये कार्ड काटता कैसे है, कार्ड काटता कैसे है, या हो सकता है वो मजूर ठीक हो जाए, या हो सकता है वो मजूर मर जाए, फिर हम किसी और को, मसला हल हो जाए, मसला ही हल हो जाए। तो अब देखे ना, ये हुकूमत जो अब ड्रामे कर रही है कि खेल रहे हैं, ड्रामे भी नहीं करने आ रहे उन्होंने, वैसे आपस की गल है, ड्रामे करने की कोशिश कर रही, ड्रामे करने नहीं आ रहे। देखिए, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं जिस तरह के ये बेचारे ड्रामे कर रहे हैं, मैं अब इन्हें ड्रामेबाज भी नहीं कह सकता। अच्छा। सॉरी, मैंने लौट के घर जाना है। तो अर्ज ये है कि गरीबों का इस्तेहसाल मत कीजिए, ये आपका इम्तहान है। आप बड़े लकी हैं कि आपको कोविड-19 लेके आपने इलेक्शन में जाना है, अभी आपके पास किया हुआ कुछ नहीं। खुदा का वास्ता थोड़ा सा तो कर ले। क्या होता है 34, 35, 23 करोड़ की आबादी, 22-23 करोड़ की आबादी, इससे ज्यादा ही होगी, उसमें आप 34 लाख बंदे को, 34 को और दे दे यार, 2 करोड़ को भी दे के आप शेख ही नहीं बिखेर सकते। हाँ। आप शेख ही नहीं बिखेर सकते, क्योंकि आप तो तब्दीली का नाम लेकर के आए थे। फिर मैं एक बात अपने नाजरीन के सामने रख दूं, भट्टी साहब के और आपके भी, मैं पहले दिन से कहता हूं, मेरा मुल्क समंदरों वाला, पहाड़ों वाला, जरखेजियों वाला, फसलों वाला, गंदम वाला, चावल वाला मुल्क है। आपके मुल्क में गंदम तक आ गई है, बेड़ा गर्क आपने करना है। रब ने नेमतों की बेशुमार बारिश आप पे की है, आपका कोई बंदा भूखा नहीं मरता यार, लेकिन आप जलील करके तो ना मारे लोगों को। कभी आप जलील करते हैं कि हम पैसे देंगे, आपके पास डाटा ही नहीं है, फिर आप एक नन्ही सी, ऐसा ही है ये 34 करोड़ लाख का मतलब ऐसा ही है। अगर आप देते हैं, जिस तरह एक मोहल्ले में अगर 100 घर हो तो एक घर के, पूरे 100 घरों में एक घर के एक बंदे की इमदाद करें आप। जी। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। तो वही आप वाली बात, जीरा देने का भी कोई ड्रामा आप अच्छे तरीके से कर लें। अब हुकूमत ने अगर इस मौका पे मदद नहीं करनी गरीबों की, ये अपनी जो तब्दीली तो लोग इनकी भूल चुके हैं,
इनकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जो है रजी वो ज़ीरो हो जाएगी। हुकूमत मेरे लिए ना करे यार, मेरे गरीब के लिए ना करे, अपनी इज्जत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, नज़रियाती रियासत के लिए और अपने शहरियों के लिए सिर्फ सच बोलना शुरू कर दे, सिर्फ सच्चाई से डाटा बनाना शुरू कर दे। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने नाम भी दिया, जिन्होंने अप्लाई भी किया, जो रजिस्टर्ड भी हुए, सबमिशन भी हैं, उनको कोई फ़ोन कोई कॉल नहीं है। और ऐसे कई अल्ले तलल्ले हैं जिनको अमदाद मिल रही है। तो ये बंदर बांट है यार। जी ठीक है। और बंदर बांट की एक और मिसाल है कि जो उसका पॉलिटिकल इंचार्ज रहा है जहांगीर तरीन का, भट्टी साहब, वो तो तस्वीरें भी आ गई, वीडियो भी आ गई, वो 12,000 रुपये लेता हुआ पाया गया यार। जहांगीर तरीन के पॉलिटिकल सेल का जो इंचार्ज, उसका हक बनता है, ठीक है, और वो ठीक ठाक सफ़ेद पोश अच्छा खाता पीता आदमी है, वो लेते पाया गया। तो अब बाकी जो लोग हैं जिनके लिए 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, एक उम्मीद और बेम की जो फ़ज़ा है, उनको वो जो रेगुलर इमदाद मिलती थी ना एहसास प्रोग्राम की हर महीने, भट्टी साहब, और वो भी बंद हो गई है कि आपको इकट्ठी देनी है। जिमें इन्होंने क्या ना कार्ड इकट्ठा देना है सीएम ने, तो कहते हैं जनाब आपको इकट्ठी इमदाद मिलनी है, वो बेचारों को जो रेगुलर मिलनी थी वो भी खत्म हो गई है। भाई साहब, पहली बात तो ये जो जहांगीर तरीन साहब की आपने बात की है, उसके जो बंदों की बात की है, देखें जहांगीर तरीन साहब के अपने जहांगीर तरीन कौन है भट्टी साहब, मुझे पहले ये वो वज़ीर आज़म साहब के दाएं हाथ पे होते थे जी, वो गरीब से आदमी जिनके जहाज चलते हैं, जी जिनके जहाज जिनके गरीब से आदमी, वो बेहतरीन साहब, हाँ जी बेहतरीन। अब उनका ये है जी कि उन्होंने तो सारे जो पैसे हैं वो तो कहते हैं जी कि मैंने तो पता नहीं कर्जा लिया था, फिर माफ़ भी करवा दिया, फिर सारा कुछ मैंने तो बड़ी मेहनत की हुई है कर्जा लेने में। उन्होंने तो कर्ज लेकर सारा कुछ किया हुआ है। अगर उनका बंदा या उनका जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल हेड का, जो पॉलिटिकल सेल का इंचार्ज अगर 12,000 रुपये ले रहा है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के पास पैसे कहाँ से आए? उसको 12 लाख रुपया दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल बात फॉलो कर रहा हूँ, मैं वही उसी पे आ रहा था कि 12 लाख क्या वो उनको हो सकता है करोड़ 1.5 करोड़ भी दे दें, उनके पास बड़े पैसे हैं। लेकिन बात यह है कि मतलब वो इतना अच्छा, वो 12,000 ना कहीं जहांगीर तरीन को दे दे जाके माले गनीमत है, दिले बेरहम है। बात यह है कि ये बहती गंगा है। लोग तो जो हमारा हमसाया मुल्क है वो तो बेचारे उसमें राख अपनी बहाते हैं मरने वाले के बाद, और वो हम तो इसमें नहा रहे हैं, धड़ाधड़ नहाई जा रहे हैं। मुझे बता दीजिए, मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि 1947 में से पाकिस्तान बनता रहा, आज तक बनता ही चला जा रहा है, वो ख़त्म होने पर नहीं आ रहा। हम कर्ज लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हम तो बैंकरप्ट हो गए, हमें माफ़ी दे दें। आपने एक पैसे इस वायरस के नाम पे मांग लिए, बहुत अच्छी बात है। आपने गरीब आदमी को देने हैं, उससे अच्छी बात है। आपने खते फ्लास कहते हैं जी उसको, उससे नीचे गुर्बत के नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनको देने हैं, ये उससे अच्छी बात है, बड़ा नेक दिल काम है। लेकिन खुदारा उनकी तजलील ना करें। आप एक साबुन देते हैं ना तो उसकी तस्वीर लगा देते हैं, आपने एक राशन का बैग दिया, आपने उसकी तस्वीर लगा दी, आपने जो कुछ किया आज तक उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं। आप करने क्या चाहते हैं, करना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने लाइनें देखी हैं, अभी भी आप जाएं किसी राशन जहाँ पे बट रहा होता है या कहीं से वो लोग कोई रात को शाम को न्याज या इफ्तारी का सामान देते हैं तो लोगों के ऊपर लोग गिरे हुए। एक मासूम सी मिनिस्टर है खातून, उसने भट्टी साहब आपने देखा होगा कि लोगों को थैले दिए हैं, उस पर कतर की मोहरें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं जी कि नहीं। अच्छा फिर देखिए कतर का इल्जाम ये दूजों पे लगाते थे। नहीं रही साहब, वो गलती से ना बाजार से कपड़ा वो गलत आ गया जी। अच्छा कपड़ा गलत बाजार से आया, कतर से आया, वो जहाँ से भी आया जी, यार वो ये गलत आ कतरी गया। के तलकात इतने एक्सटेंड कर दिया ना। अब उसमें बात ये इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं। रही साहब वो देखें, इल्जाम ये हुकूमत चलती इल्जामात पर ऊपर है। इल्जाम उन्होंने भी मियां शहबाज शरीफ पे फिर दोबारा तीसरी चौथी केस जारी कर दी। उस दिन शहजाद अकबर साहब ने जो मामले खुसूसी, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, उनके पास ढेर सारे सबूत हैं। हुकूमत के पास यानी रियासत पाकिस्तान के पास लातादाद लामहदूद वसाइल भी हैं, सबूत भी हैं। तो भाई अदालत में जाएं, उनको पकड़ के बंद कर दें। कौन रोक रहा है उन्हें? 10 वालियम लिखते हैं और कामे पे 5,000 सफ़े के पता नहीं 6,000 सफ़े निकाले और उसमें से निकला क्या जी कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। क्यों नहीं ली? लेनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। अकामाल मिल गया, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस बन गया, एहसन इकबाल के खिलाफ केस बन गया। मुझे इनमें बता दें कि इनके पास, इस मौजूदा हुकूमत के पास कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी या सिंगल फॉरेन नेशनलिटी नहीं है? उस पर तो ये जवाब नहीं देते हैं। तो आप अगर उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं वो कोई साकब निसार हो तो पूछे ना जी। नहीं तो वो डैम बल्कि साकब निसार जो क्या करेगा, वो तो कहेगा लाओ मैं मोहर लगा दूं, तुम सादक और अमीन हो, तुम्हारा घर। एक मिनिस्टर से तो मैंने सोना लागना। मैंने रजी एक मिनिस्टर से पूछा नेशनैलिटी के बाद, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा यार पहले नेशनैलिटी वाले लोग थे, हम इंटरनेशनैलिटी वाले। वाह जी वाह, इंटरनेशनलिटी वाले लोग।